इविल आई जो होता है, ये इविल का मतलब शैतान हो गया, आई का मतलब आंख हो गया, तो हमने शैतान की आंख पहनी हुई है। स्टोरी वही है कि शिव जी भगवान के आंखों से जब वो आंसू गिरा तो जहाँ गिरा तो मैम ये ट्रिपल आई प्रोटेक्शन मैंने 2-3 बार सुना आपसे, ये क्या होता है मैम? कोई सा ब्रेसलेट मैंने पहना और वो टूट गया, लेकिन मूंगा भी बहुत सेलेक्टिव लोगों को ही सूट होता है एक्चुअली। इसमें गौरी रुद्राक्ष हो गया, गणेश रुद्राक्ष हो गया, एक नेपाली रुद्राक्ष होता है और एक इंडोनेशियन भी रुद्राक्ष होता है। बट अगर आपको चाहिए कि बच्चे का फोकस बढ़े, जिन गर्ल्स के लिए मैरिज इश्यूज हो रहे हैं तो उनको जैसे इसमें पार्वती यानी शिव शक्ति वाला एक, इसके लिए भी हम पर्सनल ईयर पर आएंगे, क्योंकि सबके लिए मंगल के लिए मतलब साल मंगल है तो रेड बोल देना, रेड ही पहन लेना इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो श्री यंत्र जो होता है, जो महालक्ष्मी का यंत्र होता है, जिस शिवलिंग भी बनते हैं, शिवलिंग भी बनते हैं बिल्कुल। तो इसी से मैं आपको कर रही थी, आप सोचिए कि उसकी कितनी डिवाइन एनर्जी है। एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कैन हील यू, कैन enhance your abundance, prosperity, even for love relationship। क्रिस्टल्स की 108 से ज्यादा नेम्स हैं और बहुत, अगर पहन सकते हैं तो आप 7 चक्रा पहनिए, इससे आपके सातों चक्रा बैलेंस्ड हो जाएंगे। साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि रुद्राक्ष अगर आपके आसपास होता है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को, इवन डिसीजेस को भी अपने ऊपर पहले ही ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमसा इज वन की जो एक हाथ का शेप का होता है, अगर उसे हम सीधे पहनते हैं या उल्टा पहनते हैं तो उसका क्या रीजन। तो एक इसमें एक हेमेटाइट है विच इज अ सिल्वर वन, राइट, एक ब्लैक है जो ब्लैक टर्मलिन है, एंड थर्ड इज अ टाइगर आई जो हमने बात करी, राइट। तो ये 3 चीजों का प्रोटेक्शन है। हमारे पास रोशनी ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली वर्किंग है, वो इस तरह से पहन नहीं सकते। द लॉजिक इज इट शुड बी अराउंड योर ऑरा। They can feel that energy, that aggression, that anger in them. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज का पॉडकास्ट आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर कृति शर्मा, जो कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं और क्रिस्टल हीलर भी हैं। जी हाँ, क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी सी दुनिया हमको दिखती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो हम देखते हैं, बट कौन से क्रिस्टल्स हमारे लिए अच्छे होंगे, कौन से हमको पहनने चाहिए, और क्या जेमस्टोन्स भी क्रिस्टल्स की ही कैटेगरी है, रुद्राक्ष किस कैटेगरी के अंदर आता है, मुझे भी उतने अच्छे से नहीं पता है। इसीलिए हम वेलकम करेंगे कृति मैम का और उनसे जानेंगे कि मैम क्रिस्टल और जेमस्टोन में क्या अंतर होता है। वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप कैसे हो और एग्जैक्टली आप क्या करते हो। थैंक यू सो मच रोशनी फॉर हैविंग मी इन योर शो। तो पहले तो बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। सो जैसे कि रोशनी ने मेरा नाम आपको बता ही दिया है, माय नेम इज डॉक्टर कृति शर्मा एंड मेरा सेंटर है यहाँ पर जिसका नाम है आराध्यात्मक सेंटर। सो एज आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ क्रिस्टल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ मैं। सो जैसे कि आपने पूछा कि किस तरीके से क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं, कैसे हम चीज़ों को आगे समझ सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी कि कैसे क्रिस्टल्स विथ एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कैन हील यू, can enhance your abundance, prosperity, even for love relationship, जो कि आज का एक बहुत मेजर रीजन है जो लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डेफिनेटली वील टॉक अबाउट दैट। अब जैसे मैम क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स ये और रुद्राक्ष ये अलग अलग कैटेगरी है कि एक ही कैटेगरी है? या वेरी नाइस क्वेश्चन रोशनी, क्योंकि ये मैं मिथ यहाँ पर डेफिनेटली बस्ट करना चाहूँगी कि क्रिस्टल्स में, रुद्राक्ष में और जेमस्टोन में क्या अंतर है। तो पहले हम जेमस्टोन की बात कर लेते हैं। बेसिकली जेमस्टोन एक सुपीरियर एंड प्रीमियम क्वालिटी में आता है एंड जेमस्टोन बेसिकली इज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के साथ एक कंबाइन करके दिया जाता है। जैसे कई लोगों का अगर बुध वीक है तो उसके साथ एमरल्ड दिया जाता है, शनि वीक है तो नीलम दिया जाता है, राइट। सो ये सभी क्वालिटी जो होती है ये सब इसमें हमारे एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिटी के साथ, प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है और इनके काफ़ी हाई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसको मोस्टली एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बाद ही हमें पहनना चाहिए।
बट व्हेन वी कम टू क्रिस्टल्स हीलिंग कैपेसिटी रखते हैं एंड सेकेंडली ये सेमी प्रीशियस स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। Okay. इन्हें हम चाहें तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बाद भी पहन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन के बाद भी पहन सकते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर आपको ये वैसे भी पसंद आते हैं आए तो से कि भाई आपको जैसे अट्रैक्ट करते हैं, यू कैन वेयर अकॉर्डिंगली दैट ऑल्सो। Okay. सो क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है और प्रीमियमनेस में फ़र्क हो जाता है, प्लस इसके जो साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं होते हैं, देयर आर नो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपने गलत चुन भी लिया तो। Okay. बट वेयर एज जेमस्टोन्स हैव दैट कॉन्सिक्वेंसेज। ओके अब जैसे मैम क्रिस्टल्स में आपने बोला कि सिलेक्शन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज मोस्टली वो मतलब अच्छे ही इफेक्ट्स देते हैं। Yes. बट फिर भी अगर किसी को मतलब किसी की पर्टिकुलर चीज के लिए पहनना है, जैसे अगर लव के लिए हम बोलते हैं कि रोज क्वार्ट्ज पहनते Yes, हैं yes. तो एमेथिस्ट वगैरह या ये भी क्रिस्टल के अंदर ही आते हैं। जी, जी, और बिल्कुल। ये जो मतलब इसे क्रिस्टल ट्री होता है, तो क्रिस्टल ट्री का क्या बेनिफिट होता है मैम? या तो जैसे आपने बोला रोशनी, तो मैं आपको नाम बता देती हूँ जो मोस्टली जेमस्टोन में आते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स की 108 से ज़्यादा नेम्स हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, बट जो इसमें जेमस्टोन अगर हमें वो पता चल जाएंगे तो हम क्लियर आउट कर सकते हैं। Okay. जैसे रूबी हुआ, एमराल्ड हुआ, पर्ल हुआ और मूंगा हुआ, राइट, एंड पुखराज हुआ और जैसे नीलम हुआ, ये सभी जो हैं ये सारे जेमस्टोन की कैटेगरी में आते हैं। वेयर एज जो क्रिस्टल्स है, जैसे आपने बोला, तो क्रिस्टल्स कई तरह के फॉर्म में आते हैं। एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंचरीन है, येलो कैल्साइट है, लैब्रोडाइट है एंड बहुत सारे, जस्ट नेम इट, देयर आर मोर देन 100+ क्रिस्टल्स। ओके तो सेमी प्रेशियस हो जाते हैं मैम ये। Yes, yes. सो आई थिंक आम लोगों के लिए वो ये खरीदना अफोर्डेबल हो जाता है। यस, इट इज़ वेरी इजी टू बाय एंड आप आराम से उसे खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, मल्टीपल पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग मल्टीपल क्रिस्टल्स राइट नाउ। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इन्हें पहन के उतार सकते हैं, दोबारा पहन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इन्हें हटा भी सकते हैं, फिर से पहन सकते हैं। तो ये सारे जो हमको बेनिफिट्स क्रिस्टल में मिलते हैं, ये जेमस्टोन के साथ नहीं है। ओके तो अब जैसे मैम क्रिस्टल्स हम कैसे कंबाइन करके पहन सकते हैं? जैसे आपने 2-3 पहने हैं, तो इसका मोटिव होता है कोई? यस, ये अब आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है? सो बेस्ट, मैं कहती हूँ बेस्ट वे है कि आपको जो अट्रैक्ट करते हैं, आपने जैसे देखे कि भाई जिस तरह से हमने यहाँ कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, सो आपको जो अट्रैक्ट करता है, यू कैन गो बाय दैट। सेकंड कुड भी कि आप जैसे किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स भी आप ले सकते हैं। Okay. तो उन पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ले सकते हैं। थर्ड कुड भी कि आप अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला रोशनी की अगर जैसे रिलेशनशिप इश्यूज जो बहुत ज़्यादा आज प्रोमिनेंट हैं, तो रोज क्वार्ट इज वन जो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है, नो मैटर आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो। ओके अब जैसे मैम नंबर्स और क्रिस्टल्स कैसे कनेक्टेड हैं? जी बिल्कुल, ये भी बताती हूँ। तो जैसे 1 to 9 ही हम मेजरली न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को कंसीडर करते हैं। सो मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 पे आता है, लाइक 1, 10 और 19 इस तरह से, तो आप जो आपके लिए बेस्ट आपके न्यूमरोलॉजिकली जो आपके लिए क्रिस्टल होगा वो होगा सिट्रीन, क्योंकि वो येलो इन कलर है और वो 1 जो है वो सन नंबर होता है। तो आप जो है सिट्रीन पहन सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे रेड जेस्पर हो गया, है ना, और कार्नेलियन हो गया, द वन आई एम ऑल्सो वेयरिंग। सो इस तरह से भी आप उन्हें पहन सकते हैं। नाउ कम्स सेकेंड नंबर, तो वो मून का है। उसमें हम मोती पहन सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे ये मैंने पहना है, क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, जिसे स्फटिक भी कहते हैं। तो वो आप पहन सकते हैं। मूनस्टोन पहन सकते हैं। नाउ 3 इज फॉर जुपिटर, गुरु। सो अगेन इसमें भी आप सिट्रीन पहन सकते हैं, कार्नेलियन पहन सकते हैं, और एक येलो कैल्साइट आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। 4 इज राहु। सो 4 के लिए आप पहन सकते हैं, एक ट्रिपल प्रोटेक्शन आता है, वो आप पहन सकते हैं। एमेथिस्ट भी आप पहन सकते हैं। ओके देन कम्स 5 नंबर, दैट इज फॉर अगेन हमारा आता है मरकरी के लिए। सो उसके लिए ग्रीन एवेंचरीन और ग्रीन जेड। ग्रीन इज द कलर, यस, ग्रीन इज द कलर, बिकॉज़ मरकरी से रिलेट करके हम देखते हैं। यस, एज पर प्लैनेट जो कलर है वो उनको सूट करता है बेसिकली। नाउ कम्स द 6th नंबर, दैट इज रोज क्वार्ट्ज, जो कि शुक्र का नंबर है। रोज क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं। अगेन गोल्डन पायराइट भी आप पहन सकते हैं इसमें। 7 जो है वो केतु का नंबर है। जो 7 बॉर्न है उनके लिए टाइगर्स आए बहुत अच्छा है। इवन फ्लोराइड भी एक आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर वाले का स्ट्रेस का लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है।
बिकॉज कहते हैं 7 का हेड नहीं होता है। सो आप उसके लिए फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, बट 7 एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है 7 नंबर का। तो उनको स्ट्रेस भी मुझे लगता है राहु वालों का ज्यादा स्ट्रेस होता है मैम केतु से जी। राहु वाले का भी आजकल सभी नंबरों का स्ट्रेस है फॉर दैट मैटर, बट या आप फ्लोराइड भी पहन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टाइगर आई इज वेरी गुड, वेरी वन ऑफ द बेस्ट फॉर 7 नंबर इज टाइगर आई। एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी टाइगर आई मोर और लेस होता है। ओके, आप फ्लोराइड पहन सकते हैं, सोडेलाइट भी करके आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। दीज आर फॉर 7 नंबर बॉर्न पीपल। टाइगर आई इज ऑल्सो वन फॉर इट। टाइगर आई होता है, और अगर यही आप जेमस्टोन में जाते हैं तो वो कैट्स आई हो जाता है। तो लोग टाइगर आई में और कैट्स आई में कई बार कंफ्यूज होते हैं। सो टाइगर आई इज अ क्रिस्टल एंड कैट्स आई इज अ जेमस्टोन। वो जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है इन दोनों। ओके। एंड 8 नंबर इज शनि। सो अगेन इसमें भी हम एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एंड लेब्रोडाइट, वो भी ब्लू कलर होता है, वो भी आप पहन सकते हैं, लेब्रोडाइट। ओके। एंड लास्ट नंबर इज 9 नंबर, जो तो उसमें भी हम रेड देते हैं। रेड कार्नेलियन हो गया, रेड जेड हो गया, रेड जेड भी आता है ग्रीन जेड की तरह, एंड रेड जेस्पर। सो रेड कलर, रेड की सीरीज। ओके मैम, जैसे आपने बहुत प्यारे क्रिस्टल का या जेमस्टोन का नाम लिया पाइराइट करके। जी। मैंने बहुत जगह देखा है, सुना है कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पाइराइट बहुत अच्छा होता है, ऐसे क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये अपने आप में बहुत ही गोल्डन कलर का होता है, सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, राइट। एंड गोल्डन पाइराइट को या पाइराइट को हम बोलते हैं फूल्स क्रिस्टल भी कहते हैं। तो फूल्स यानी वो वाला फूल्स नहीं, फूल्स यानी मनी के लिए भी इन्होंने बोला है कि भाई मे बी समवन कैन गेट फूल्ड बाय इट, कि ये शायद हमने चमकीला उसको बनाया है, बट बाय गॉड्स नेचर वो होता ही वैसा ही है। यस। सो उसकी बेसिकली इट्स टू अट्रैक्ट योर मनी। Okay. Yeah, it has the ability to attract money, so it can help you in attracting money in any which ways. यानी माध्यम कुछ भी हो सकता है, बट मनी आपके पास आएगी। ओके। अब जैसे मैम बहुत सारे लोगों के घर पे मैंने देखा है कि बहुत ब्यूटीफुल सा एक वॉल होता है जो पूरा क्रिस्टल का होता है। Right. तो एक तो रीजन, ऑब्वियस रीजन समझ में आता है कि टू एनहांस द ब्यूटी एंड द एम्बियंस ऑफ द हाउस लोग ऐसे करते हैं। और भी कोई रीजन होता है जो वास्तु के हिसाब से भी जो लोग करते हैं? जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग यंत्र हैं या महंगे यंत्र नहीं ले सकते, तो आपने जैसे अभी नाम लिया जियोड्स लेते हैं, वो कुछ इस तरह से ट्रीज भी वो रखते हैं, प्लेसमेंट्स रखते हैं, या मे बी वो पूरा डेकोर वॉल का कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वास्तु के हिसाब से भी उस पर्टिकुलर एरिया को अगेन कलर्स पे हम आते हैं, बिकॉज हमारे 7 चक्रा होते हैं तो वो भी कलर से इफेक्टिव होते हैं। सिमिलरली वास्तु में भी एक पर्टिकुलर एरिया का कुछ कलर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो चाहें तो क्रिस्टल भी स्टडेड जो आपने बोला जियोड्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब जैसे मैम क्योंकि हमने चक्रास की अभी बात करी, तो 7 चक्रास में अगर हम क्राउन चक्रा से स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे कि क्राउन के लिए कौन सा है, थर्ड आई के लिए, थ्रोट के लिए? बिल्कुल। सो हम चलते हैं अपना 7 चक्रा की तरफ से चलते हैं। तो 7 चक्रा में सबसे पहले अगर हम अपने क्राउन चक्रा पे आते हैं, जिस दी टॉप मोस्ट चक्रा जो होता है, तो अगर हमारा वीक है, राइट, क्राउन चक्रा, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है, जो कि व्हाइट लाइट में भी आता है, विबग्योर में भी अगर हम देखें उसमें, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं, यानी स्फटिक आप ले सकते हैं, बिकॉज वहां पे पहुंचने के बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट होता है, और व्हाइट लाइट भी इमेजिन कराई जाती है मेडिटेशन में, इसलिए सो आप स्फटिक पहन सकते हैं, जिसे हम क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स भी कहते हैं। नाउ कम्स टू अवर थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा के लिए आप पर्पल कलर का जो होता है एमिथिस्ट होता है, इसलिए जिनको माइग्रेन इशू भी है, मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को, वो डेफिनेटली एमिथिस्ट को यूज करें एज अ क्रिस्टल, उन्हें बहुत उससे फायदा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट कम्स दी थ्रोट चक्रा। सो इसके लिए हम लाइट ब्लू कलर में जाते हैं, विच इज ब्लू एपेटाइट या ब्लू अगेट, ब्लू एपेटाइट और ब्लू अगेट, दैट इज फॉर थ्रोट चक्रा, राइट। जिनको बहुत ज्यादा थायराइड होता है, टॉन्सिल्स रहते हैं, थ्रोट रिलेटेड जो रहता है ब्लॉकेज। नाउ आफ्टर दैट कम्स दी हार्ट चक्रा। सो उसका तो सबसे ज्यादा ही रोज कॉट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिस्टल हम कह सकते हैं, वो रोज कॉट्स है। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर दी सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मणिपुरा चक्रा, राइट, दैट इज फॉर क्रिएटिविटी। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए सिट्रीन, बिकॉज वो कलर येलो होता है वहाँ का, तो हम सिट्रीन यूज करते हैं उसके लिए, या येलो फैमिलीज में जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे येलो कैल्साइट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं।
देन उसके बाद हम जाते हैं सेक्रल चक्रा पे, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास हमारे उस चक्रा को बताता है। तो मान लीजिए लेडीज में अगर पीसीओडी है या कोई भी रिप्रोडक्टिव, इवन फॉर मेल या फीमेल बोथ, उनके लिए बेस्ट होता है कार्नेलियन, द रेड कार्नेलियन, वो हमें पहनना चाहिए बिकॉज दैट इज द कलर ऑफ इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूट चक्रा। तो रूट चक्रा के लिए हम रेड जेस्पर यूज करते हैं, डार्क रेड जेस्पर आता है या ब्लड स्टोन भी एक आता है, तो बोथ आर वेरी गुड फॉर रूट चक्रा। ओके, तो मैम अगर हमको अभी 7 के 7 चक्रास को अलाइन करना है तो अभी सारे तो हम नहीं पहन सकते जी। तो अभी इसीलिए क्या एक ही ब्रेसलेट में सारे स्टोन्स भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, ये भी एक रीजन होता है। यस यस, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक बनाया है स्पेशली, इसमें सारे हमने सातों चक्रा को इसमें हमने बनाया है। जो लोग अलग अलग नहीं पहन सकते या उनको लगता है कि इट इज नॉट फेसिबल फॉर देम, तो आप ये सातों चक्रा के हमने, जैसे आप देखेंगे रोशनी इसमें सभी कलर्स हैं, तो हमने सारे 7 चक्रास को इसमें एम्बेडेड कराया है। तो डेफिनेटली आप अगर पहन सकते हैं तो आप 7 चक्रा पहनिए, इससे आपके सातों चक्रा बैलेंस्ड हो जाएंगे। ओके मैम, मैं रुद्राक्ष भी देख सकती हूँ यहाँ जी, पे। जी, बिल्कुल। अब रुद्राक्ष में मैम टाइप्स होते हैं, जी, जैसे 3 मुखी, 5 मुखी। हाँ, तो ये पहले तो रुद्राक्ष का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से मैम? जैसे ऐसे बोलते हैं कि जब शिव जी के आंसू धरती पे गिरे थे, वैसा मुझे पता है, बट इसका एक्चुअल साइंटिफिक क्या रीजन क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ या इसके साथ और क्या कहानियां है, वो भी थोड़ा बताइए मैम। और टाइप्स ऑफ अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग लोगों को कैसे आप सजेस्ट करते हो? जी, रुद्राक्ष जैसे कि वुडन एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और बिल्कुल आपने सही बोला रोशनी कि वो स्टोरी वही है कि शिवजी भगवान के आंखों से जब वो आंसू गिरा, तो जहाँ गिरा तो फर्स्ट बीट जो है ये रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष जो मोस्टली लोगों को पता है, ये जो प्लांट से आता है और ये उसका सीड होता है बेसिकली, और मोस्टली जो ये सबसे ऑथेंटिक जो पाया जाता है वो नेपाल में पाया जाता है। तो इससे हम 2 कैटेगरी में होते हैं, एक नेपाली रुद्राक्ष होता है और एक इंडोनेशियन भी रुद्राक्ष होता है, बट मोस्ट प्रीमियम और एक्सपेंसिव में नेपाली रुद्राक्ष होता है, जो कि बहुत रेयर में भी मिलते हैं वहाँ पर। एंड सेकंड जो उसकी क्वालिटी आती है, अगेन वो भी रुद्राक्ष ही है, बट वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है। सो थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं कि फर्क कैसे पता करेंगे, तो ऑफकोर्स वो आप पता तो कर ही सकते हैं जहाँ भी आप लेंगे आप अपने मार्केट से, बट उनके कलर में भी डिफरेंस होता है। ज़्यादा रेड दिखने वाले जो होते हैं या जिस तरह से, वो मोस्टली थोड़े से कलर्ड होते हैं, वो इंडोनेशियन होते हैं। ऑथेंटिक थोड़े ज़्यादा ब्लैक में जाता है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष 1 से लेके 12 मुखी तक भी होते हैं, 14 मुखी तक भी जाता है। अच्छा, इसमें गौरी रुद्राक्ष हो गया, गणेश रुद्राक्ष हो गया, क्योंकि उनके शेप के अनुसार ही उनके नाम रखे गए हैं। तो जैसे जिन गर्ल्स के लिए मैरिज इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको जैसे इसमें पार्वती यानी शिव शक्ति वाला एक रुद्राक्ष होता है, वो दिया जाता है। जो लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही, उन्हें गणेश का जो मुखी रुद्राक्ष होता है वो दिया जाता है। और अगर आप करेंगे कि हमें ये सब चीजें नहीं समझ आती है, एक जनरल आप बता दीजिए, तो सबसे बेस्ट और जनरल एक जो होता है, जो कोई भी पहन सकता है, वो होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, बेसिकली स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि रुद्राक्ष अगर आपके आसपास होता है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को, इवन डिसीजेस को भी अपने ऊपर पहले ही ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो जैसे मैम ये जो क्रिस्टल्स हैं या रुद्राक्ष है, इसको पहनने से पहले एक्टिवेट करना होता है क्या? बिल्कुल। जैसे मैंने जेमस्टोन्स में सुना है, रत्नों में लोग बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा लेनी होती है, करनी होती है, और उसके बाद आप पहनते हो। तो इसको एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल रोशनी, मोस्टली लोग इसको खरीद लेते हैं और इसको फिर रैंडमली वो पहन लेते हैं, मगर इसका ये प्रोसीजर नहीं होता। बिल्कुल आपने सही बोला। क्रिस्टल्स लेने से पहले आप अगर ये किसी हीलर से, जैसे हम जब भी अपने कस्टमर्स को हम जब ये प्रोवाइड करते हैं, तो बीइंग अ हीलर हम इसे हील करके ही देते हैं फॉर वॉट एवर पर्पज दे आर टेकिंग। अगर बट आप ये भी नहीं ले सकते, तो लेने से पहले एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए कि लेने के बाद वो क्रिस्टल आपको पहले एक बहुत ही क्लीन वाटर में उसे रखना होता है, नॉट इन सॉल्ट। बहुत लोग उसे सॉल्ट बोलते हैं, बट क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं नेचर में, दे कैन ब्रेक। सो मोस्टली आप इसे सिर्फ सिंपल क्लीन वाटर या गंगा जल हो तो आप गंगा जल में डाल दीजिए। आपका जो भी अल्तार बना हुआ है, मंदिर है आपका, या फिर आपकी जो भी आपका होली प्लेस है जहाँ पूजा करते हैं, जो भी नमाज करते हैं, जैसी भी आपकी जगह है, उस जगह आप इसे रख दीजिए। उसके कम से कम 10-15 मिनट रखने के बाद आपको जैसे सजेस्टेड है, क्योंकि इसमें भी प्रोसीजर है कि किस हाथ में पहनना है। अच्छा जी, तो उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आपने जिस पर्पस और इंटेंशन के लिए पहना है, धोने के बाद आप उस हैंड में इसको पहनना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मैम। तो अब जैसे आपने बोला कि एक्टिवेट हम कर सकते हैं क्रिस्टल्स को, तो ऐसा भी हो सकता है मैम कि कुछ टाइम के बाद ये जो क्रिस्टल्स हैं अपनी एनर्जी लूज कर दें? जी
तो फिर वापस से एक्टिवेट करना होता है इसको? हाँ बिल्कुल, जैसे हम खाना खाते हैं और हमें थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है टू रिचार्ज अवर सेल्फ, सो इन सिमिलर मैनर क्रिस्टल भी कई लोग यही शिकायत लेके आते हैं कि कुछ टाइम तक हमें बेनिफिट्स दिखे एंड आफ्टर अ व्हाइल इट फेडेड अवे। सो द रीजन इज कि ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, सो आफ्टर टाइम दे ऑल्सो लूज देयर एनर्जी। तो यस डेफिनेटली इनको चार्ज करना होता है रोशनी, और उसका बहुत ही 2 सिंपल ईजी मेथड है। पहला अगर आप याद कर सकते हैं तो पूरे महीने में सिर्फ एक बार करना है, वो है फुल मून वाले डे पे, ठीक है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन 10-15 मिनट आप इसे चांद की रोशनी में रख सकते हैं, या पहन के वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज हम सभी अब बोलते हैं विटामिन डी लीजिए, मगर कोई विटामिन सी यानी चांद की रोशनी भी नहीं ले रहा है फॉर दैट मैटर। तो यस वो एक तरीका है। मगर आप कह दें कि भाई रोशनी की मैम मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यू नो कि मैं कैसे इसको मूनलाइट, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कब है, तो एक और बेस्ट वे है कि जब भी मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज बहुत लूज हो गई हैं, सो बेस्ट वे इज कि आप अपने गार्डन में जाइए, या अपना आपके पास मिनिमम एक फ्लावर पॉट होगा, उसमें थोड़ा सा उसको गड्ढा करके इन्हें उसमें रख दीजिए और इसे मिट्टी से वापस दबा दीजिए। आफ्टर 10-15 मिनट इसे धो के फिर पहन लीजिए। बिकॉज इसका लॉजिक ही ये है कि मदर अर्थ से आए हैं, इतने सालों में इन्हें बहुत सारी मिनरल प्रॉपर्टीज और अपने मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया है, तो अगेन रिचार्ज हो जाते हैं। ओके तो मैम जैसे ये तो हमको क्रिस्टल का समझ में आ गया कि क्रिस्टल में भी एनर्जी जो है रिचार्ज करनी होती है ताकि वो आपको इफेक्ट करे, लेकिन ये एक्चुअली हमारे बॉडी में कैसे वाइब्रेशंस को मतलब हमें हील कैसे करते हैं क्रिस्टल्स? जी इसका भी मैं आपको बता देती हूँ रीज़न, क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं तो डेफिनेटली क्रिस्टल से फॉर्म हुए हैं। इवन अगर आज हम एक बर्फ़ भी जमाते हैं तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। सिमिलरली ये क्रिस्टल भी बरसों बरसों तक ज़मीन में अपने आप फॉर्म होते हैं, बिकॉज ये सब नेचुरल हैं, कुछ भी इसमें सिंथेटिक नहीं है। तो ये भी ज़मीन में बरसों रहने के बाद उसकी, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, जैसे मैंने आपको बताया हेमेटाइट इज़ वन, जो स्पेशली जो एनेमिक लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने हज़ारों साल से सारी प्रॉपर्टीज़ अपने मॉलिकुलर फॉर्म में इन्होंने स्टोर करी हैं। इसीलिए जब आप इसे पहनते हैं, आपके बॉडी के ऑरा पे के आसपास हो या आपने इसे स्किन से टच किया हो, तो डेफिनेटली ये वो एक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और आपकी भी एक एनर्जी का ऑरा होता है, जैसे मैं आज पता है साइंटिफिकली भी प्रूवन है ऑरा के बारे में, तो वो उसके साथ मैच करते हैं। आइदर इट इज हीलिंग यू, आइदर इट इज प्रोटेक्टिंग यू। ओके अब जैसे मैम कभी ऐसे होता है कि ब्रेसलेट ऑल ऑफ अ सडन बिना स्ट्रेच किए या बिना कुछ किए से टूट जाते हैं, तो अंदर का इलास्टिक वीक रहता है कि सच में इसके पीछे भी कोई प्रिंसिपल है? नहीं, इसके पीछे बिल्कुल प्रिंसिपल है। वंस फॉर ऑल हो सकता है कि शायद वो इलास्टिसिटी की वजह से टूटा हो। हालांकि मैं पिछले 5 साल से ये पहनी हुई हूँ, इसमें सिंगल ब्रेक नहीं हुआ है। और मेरे अपने कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें, स्पेशली जो लोग ब्लैक और टाइगर आई वगैरह पहनते हैं, उनके मात्र 15 दिन में भी टूट जाते हैं। एंड दैट इज द सेम इलास्टिक बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू। वैसे टूटना अच्छी बात होती है, आइदर इट इज प्रोटेक्टिंग यू, और जिस भी पर्पस के लिए आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ग्रीन एवेंजरीन लिया है फॉर अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दैट इज द साइन ऑफ क्रिस्टल। ओके अब जैसे मैम आपने, मैंने देखा है कि ईविल आई पहना हुआ है, बहुत ज्यादा ईविल आई का तो कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था, बहुत सारे लोग पेंडेंट्स के तौर पर पहनते हैं या यू नो एंकलेट्स की तरह पहनते हैं हाथों में, मतलब इट्स अ वेरी लाइक इन गो टू एसेसरी। तो ये मैम ईविल आई जो होता है, ये इविल का मतलब शैतान हो गया, आई का मतलब आंख हो गया, तो हमने शैतान की आंख पहनी हुई है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमने शैतान की आंख नहीं पहनी, हमने शैतान की आंखों से बचने के लिए इसे पहना है। अच्छा। सो इट इज अ ओल्ड बाउंडेड ट्रेडिशन, जिसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में नजर लगना भी कहते हैं। आउटसाइड इंडिया भी देखा है मैम कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। यस रोशनी, हमारे आउटसाइड इंडिया भी बहुत जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया से बाहर ही ज्यादा जाते हैं, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ क्रिस्टल, दे नो द पावर ऑफ हीलिंग ऑफ क्रिस्टल। सो जैसे आपने ईविल आई का बोला, तो हमसा इज वन की जो एक हाथ का शेप का होता है, उसमें बीच में यू नो स्टडेड ईविल आई होती है, करेक्ट राइट, तो वो लोग पहनते हैं। बट उसको भी रखने का ये होता है कि अगर उसे हम सीधे पहनते हैं या उल्टा पहनते हैं, तो उसका क्या रीजन है। अगर हाथ नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज अ प्रोटेक्टिंग वे होता है, और अप होता है तो इट गिव्स यू मोर पावर एंड एनर्जी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट ऑरा, नेगेटिव ऑरा बेसिकली। बट जैसे मैम ब्रेसलेट्स में तो जैसे चार्म्स होते हैं, तो वो क्या मतलब स्टेशनरी एक ही जगह पे रहते हैं? चार्म्स इज जस्ट फॉर अ फैशन स्टेटमेंट के लिए डाल देते हैं, बट बेसिकली सबसे बेस्ट रहता है, ईविल आई से भी बेस्ट होता है, इफ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक टर्मलिन, कुछ ब्लैक तरह का वो रहता है, या इस तरह का ट्रिपल आई प्रोटेक्शन, दैट इज द बेस्ट दैट कैन रियली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी नेगेटिव। मैम ये ट्रिपल आई प्रोटेक्शन मैंने 2-3 बार सुना आपसे, ये क्या होता है मैम ट्रिपल आई? बिल्कुल, मैं जैसे आपको अगर ये निकाल के भी दिखाऊं, तो इसमें अगर आप देख पाएंगे, इसमें 3 बीड्स है, राइट रोशनी। सो एक इसमें एक हेमेटाइट है विच इज अ सिल्वर वन,
राइट, एक ब्लैक है जो ब्लैक टर्मलिन है, एंड थर्ड इज अ टाइगर आई जो हमने बात करी, राइट। तो ये 3 चीजों का प्रोटेक्शन है बेसिकली। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोगों को अगर मैं सिंपल टर्मलिन भी देती हूँ तो इट डजंट इफेक्ट मच, क्योंकि कई लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा वीक होता है, राइट। इसके लिए मेडिटेशन एंड बहुत सारी नजर के लिए बेसिकली है ये। ओके ओके, तो इसलिए आपने ट्रिपल आई प्रोटेक्शन, जैसे हेमेटाइट, टाइगर आई एंड ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन। यस, सो या, तो ये तीनों भी आप पहन सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट में पहनना है या लेफ्ट में पहनना है, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपने राइट में पहना है, राइट हैंड में, क्यों लेफ्ट में क्यों नहीं पहना आपने? तो उसका ये इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे सवाल खुद से ही आ जाते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, बट सब लॉजिकल है। राइट में हम जो चीज़ हम देते हैं, कहते हैं ना सीधे हाथ से दो, लेना है तो लेफ्ट हैंड से रिसीव करो। तो जो भी हमें यूनिवर्स को बाहर देना है या हमें बाहर थ्रू आउट करना है तो वो राइट हैंड से हम करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि भी हमें वी डोंट वांट दैट नेगेटिव एनर्जी, राइट। तो हमें रखनी नहीं है, तो वी आर थ्रोइंग इट आउट, या हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर ही। जो चीज़ मुझे रिसीव करनी है, मान लीजिए मुझे हीलिंग रिसीव करनी है, मुझे मनी रिसीव करनी है, सो दैट आई विल बी वियरिंग इन दी लेफ्ट हैंड। ओके, अब जैसे मैम घर पे बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स के बहुत सारे शो पीसेस रखते हैं, तो वो वास्तु के हिसाब से रखते हैं वो कि सिर्फ खूबसूरती के लिए रखते हैं, क्या उसका क्या प्रिंसिपल है? चाहे पर्पस कुछ भी आपने रखा हो, वो अपना काम करेगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अच्छा बोले नेगेटिव, बट वो अपना काम करेगा। मोस्टली अगर आप वास्तु के हिसाब से रखते हैं तो हमेशा ही वो सजेस्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जियोड्स बोला, तो इनके भी बहुत फॉर्म है, जैसे कोई ट्री में रख सकते हैं, कोई जियोड्स के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर पहन सकते हैं तो आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। टंबल भी फॉर दैट मैटर आता है, जो लोग अपने पर्सेस में हम रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास रोशनी ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली वर्किंग है, वो इस तरह से पहन नहीं सकते, तो वी कस्टमाइज्ड इट फॉर देम, और हम उनको वो पाउचेस में देते हैं व्हिच दे कैन कैरी इन देयर बैग, क्योंकि द लॉजिक इज इट शुड बी अराउंड योर ऑरा। ओके ओके, अब जैसे मैम क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मेरे दिमाग में बहुत, जैसे अब मार्स की जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल का रत्न मूंगा कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन मूंगा भी बहुत सेलेक्टिव लोगों को ही सूट होता है, जिनको नहीं होता है सूट, दे कैन फील दैट एनर्जी, दैट एग्रेशन, दैट एंगर इन देम। और ये मैंने देखी दिखाई चीजें हैं कि जिनका अगर वो जेमस्टोन उनके लिए सूट नहीं करता तो वो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने पहन लिया और आपको ये वो आपको फील हो जाएगा कि थिंग्स आर लाइक टोटली गोइंग रॉन्ग इन द, हो सकता है वो आपके साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है, या आप वाकई में एनर्जी लेवल आपका हाई हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन जब तक आप अपना अप्रोप्रिएट जेमस्टोन नहीं पहनोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी राइट। ये मैंने बहुत सारे अपने आसपास, इसीलिए मैंने बोला रोशनी कि जेमस्टोन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई होते हैं। इन केस मान लीजिए आपको आपने एमेथिस्ट ले लिया और आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने बोला कि पहनने का मुझे नींद नहीं आ रही है, व्हाटसोएवर रीजन, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। पहली बात तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको उनको यू कैन फील कि भाई मैंने इतना बहुत खर्चा हो गया और फिर आप तो वो एक चीज है। दूसरी बात है, आपको नहीं लगता तो उसको आप कुछ टाइम के बाद भी पहन सकते हैं, बिकॉज हो सकता है उस समय आपकी एनर्जी इतनी अप नहीं है कि उसे ले पा रहे हैं। बट ऐसा क्रिस्टल में मैंने 10 में से शायद एक भी अभी तक नहीं देखा कि उनको वो सूट नहीं कर रहा है। या अब जैसे मैम मोस्टली सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में या फेमस 2024 और 2025 के लिए कौन से जेमस्टोन्स हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं? यस डेफिनेटली 2024 में मोस्टली हमारे पास से टाइगर आए, रुद्राक्ष एंड यस ट्रिपल प्रोटेक्शन, ये सबसे ज्यादा गए। एंड सेकंड, क्योंकि डिसीजेस का भी इशू बहुत ज्यादा रहा है शनि के साल में, स्पेशली जॉइंट्स को लेकर, तो जैसे मैंने बताया येलो कैल्साइट वाज आल्सो वेरी मच ट्रेंडिंग। एंड जो हमेशा सदाबहार रहा है रिलेशनशिप के लिए वो रोज क्वार्ट्ज ही है। सो दीज आर 3 और 4 जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स के डिमांड रहे हैं। अब जैसे मैम 2025 के लिए कौन से क्रिस्टल्स, जैसे आपने बोला कि ये मार्स का रहेगा तो रेड के सीरीज में, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी का अनलकी कलर हो रेड, तो हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी हम पर्सनल ईयर पर आएंगे, क्योंकि सबके लिए मंगल के लिए, मतलब साल मंगल है तो जनरलाइज करके रेड बोल देना और रेड ही पहन लेना इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज किसी के लिए वो एंटी भी हो सकता है रोशनी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 8 नंबर बॉर्न है तो उसके लिए रेड इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो उस तरीके से भी चीजें हैं, तो सबके लिए अगेन उतना नहीं होगा। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगी क्रिस्टल्स किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते, बट मे बी इतना फिर उनको बेनिफिट भी नहीं करे। अब जैसे मैम
मैम बहुत सारे लोग ब्लू सफायर को पहनने से डरते क्यों हैं, नीलम को पहनने से? बिकॉज ब्लू सफ़ायर ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया वो शनि का है, एंड ब्लू सफ़ायर के अंदर जो एनर्जीज हैं वो अकेले में इतनी ज़्यादा एनर्जीज उसमें होती हैं कि वो 2-3 क्रिस्टल्स से भी ज़्यादा एनर्जी सिंगली रखता है, एंड ऑफकोर्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव भी है, वो प्रीमियम क्वालिटी और वो रखता है। तो अगेन इसके भी मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं लोगों के जिनको बिल्कुल भी नीलम, जिनको पहना तो इसलिए गया था कि वो राजा बने, बट उन्हें रंग करके भी चला गया। सो इट हैज़ रियली ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, विदाउट कंसल्टेशन आपको बिल्कुल भी जेमस्टोन ऐसे नहीं पहनने चाहिए। मैम आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, जो मतलब आपके पास जो क्लाइंट्स आए होंगे और उन्होंने कोई पर्टिकुलर आपको पर्पस बताया होगा, क्या वो वर्कआउट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं रोशनी, कलेक्टेड भी हैं। अभी तक हम मोर देन 2000 क्रिस्टल्स तो ऑन पेपर, मतलब जो हमारे पास डाटा है उसमें, और इसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक कपल को उनका काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो उनके लिए मैंने रोज क्वार्ट्ज में स्वान भी एक बन के आता है, जिसे वास्तु के हिसाब से हम प्लेस्ड करवाया, एंड बिलीव मी मे बी उनको शायद अभी 1-1.5 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, बट नाउ दे आर रियली गुड विद दी, उनका बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत इंप्रूव हो चुका है। इवन अब मे बी वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंसीविंग के लिए भी दे आर गोइंग टू ट्राई, सो इतना भी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पायराइट की बात करी थी शुरू में, तो पायराइट अमेजिंग वर्क करता है। लोगों को मनी, आई डोंट नो, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कहाँ से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, मनी आ रहा है, कुछ पुराना पैसा भी हमारा रुका हुआ आ गया है, तो ऐसे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। ओके, तो ये जितने भी यूनिवर्स के कीज हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो एनर्जी, यस, बिकॉज एनर्जी है तो एटलीस्ट पहले आपको उसको उस एनर्जी में आना होगा। आप एक बार उस एनर्जी फ्रेम में, फिर ऑफकोर्स कर्मा तो हमेशा इज द टॉप मोस्ट थिंग, बट आई थिंक क्रिस्टल्स या ये सारी चीजें आर द नमक ऑन द डिशेस व्हिच इज मेक्स इट मोर टेस्टी। अच्छा, नमक ऑन द डिशेस, यूजुअली चेरी ऑन द केक होता है, बट मैं नमक खाऊंगी ऑन द डिशेस, क्योंकि बिना नमक के किसी भी स्वाद नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल डीप थॉट है ये तो मैम, ये मानना पड़ेगा। तो मैम ऐसे बोलते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अगर कोई नजर आपको लगने वाली होती है तो वो पहले ही टूट जाते हैं। तो अगर जैसे मान के चलिए कोई सा ब्रेसलेट मैंने पहना और वो टूट गया, तो अभी मैं उसको कैसे डिस्पोज करना है उसको? जी, तो अगर आपका कभी भी लाइक ब्रेसलेट है, अगर या वो चीज़ टूट गई है, तो अगेन मैं बोलूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतने प्रीमियम नहीं होते हैं, सो अगर पॉसिबल है तो आप उसको दोबारा भी बनवा सकते हैं, वी कैन रिक्रिएट फॉर इट, बट सिर्फ शर्त एक ही होती है रोशनी कि उनमें क्रैक्स ना आए हों। अगर क्रिस्टल्स में क्रैक्स नहीं आए और आपके पास बीड्स एज इट इज हैं, तो आप अगेन उसको डलवा के या पहन सकते हैं। अच्छा, सेम आप पहन सकते हैं अनटिल उसमें क्रैक ना आया। अभी क्रैक आ गया तो हाँ, और अगर वो क्रैक भी हो चुका है नहीं और उस लेवल तक जा चुका है, या बहुत सारे आपके बीड्स खो ही चुके हैं और वो ऐसी जगह गिरा कि यू कांट कलेक्ट इट बैक, सो उस वे में जो भी आपके पास बचे हुए हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू गिव इट बैक टू मदर अर्थ, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो हमें वहीं से मिले हैं, सो बेटर है आप छोटा सा गड्ढा डिग करिए अगेन अपने गार्डन में और उसको वहीं डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अच्छा। या पानी, अगर चलता पानी नदी है आपके आसपास, तो आप वहां भी सिरा सकते हैं। तो ये दो अच्छे तरीके हैं मदर नेचर को वापस देने के। ओके, अब जैसे मैम कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिस्टल मेरे लिए वर्क कर रहा है और कौन सा क्रिस्टल नहीं कर रहा? आपने अगर पर्पस से लिया है तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा, बट अगर आप, जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस के लिए कोई क्रिस्टल है? जी बिल्कुल है। हैप्पीनेस के लिए सबसे अच्छा जो क्रिस्टल है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स है, वो वन ऑफ द वेरी गुड, एंड स्पेशली हम बच्चों को मोस्टली हम कम ही देते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि बच्चे का फोकस बढ़े, मोस्ट पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, या वो बहुत डल रहते हैं एग्जाम के बाद, लोग भी कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं, सो क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स, क्योंकि स्फटिक भी जैसे बोला जाता है, तो वो आप पहन सकते हैं। वो ओवरऑल हैप्पीनेस का सबसे अच्छा क्रिस्टल है। फोकस जो कि आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। वो आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। ओके, मैंने मैम जैसे स्फटिक बोला आपने, तो बहुत सारे मैंने ऐसे शो पीसेस भी देखे हैं जो काफी स्पिरिचुअल और डिवाइन पर्पसेस के लिए बनते हैं। इसी क्रिस्टल का ही, यानी अपना स्फटिक का ही श्री यंत्र भी बनता है। अच्छा, तो श्री यंत्र जो होता है, जो महालक्ष्मी का यंत्र होता है, जिस शिवलिंग भी बनते हैं। शिवलिंग भी बनते हैं, बिल्कुल। तो इसी से मैं आपको कह रहे थे, आप सोचिए कि उसकी कितनी डिवाइन एनर्जी है, एंड हाई इन एनर्जी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी सभी में होती है, बट कहीं ना कहीं बेस्ट अगर आप कहेंगे तो मैं स्फटिक ही, यानी कि क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स ही कहूंगी आपको। ओके मैम, आउटसाइड इंडिया कैसे ट्रेंड देखा जाता है? बिकॉज आपके पास काफी ऑर्डर्स आते हैं और आप
मैं हाँ बाहर भी भेजती हूँ उन्हें, और बहुत ट्रेंड है। इवन हम डोर हैंगर्स भेजते हैं क्योंकि वह मोस्टली पहनने का उनका बहुत ट्रेंडी रहता है वो पहनने के लिए। बट सबसे ज़्यादा हमारे लिए जाता है जो एक तो रिलेशनशिप्स के बहुत ज़्यादा जाते हैं हमारे मतलब रोज क्वार्ट्ज जाते होंगे। रोज क्वार्ट्ज, यस, रोज क्वार्ट्ज जाते हैं। एनी फॉर्म में भेज सकते हैं हम उसे, जियोड्स हैं, रॉ फॉर्म में है। मोस्ट इंडक्टेड जो उसमें एनर्जी रहती है वो रॉ फॉर्म में होती है। तो अगर आप एज इट इज रॉ लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी हाई इन पावर है। इफ़ यू वांट कि भाई हमारे पास जैसे ऐसे भी केसेस रहे रोशनी की 3 महीने में दे आर लुकिंग फॉर डाइवोर्सेस, तो उन्हें चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा एनर्जीज उनकी थोड़ी तेज हो और उनको यूज करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप रॉ फॉर्म में लीजिए। और अगर इतना नहीं है इशू, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, या स्पाउस के लिए आप लुक कर रहे हैं, तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रॉ ही जरूरी है, अनटिल अनलेस द प्रॉब्लम इज रियली सीवियर और बिग। ओके, बट मैम रॉ फॉर्म में तो वो अनइवन रहेगा ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर दिखने में वो सुंदर नहीं लगता, बट रियल क्रिस्टल का यही एक क्राइटेरिया है कि वो दिखने में इतना ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि मदर अर्थ जो यूनिफॉर्मिटी में बिलीव नहीं करती। उसमें हीट ट्रीटमेंट वगैरह देने के बाद उसका कलर एनहांस कर दिया जाता है। कलर एनहांस किया जाता है। फिर उनको जैसे मैंने बीड्स में पहना हुआ है, अब आप देखेंगे ये रॉ फॉर्म में, ये चिप्स फॉर्म में है, तो अभी कोई इनका फॉर्म ही नहीं है, दीज आर फॉर्मलेस। बट अगर मुझे चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम रॉ पहन नहीं सकते राइट, तो उसको फिर एक बीडेड फॉर्म में बना दिया जाता है। तो अगर आप बीडेड फॉर्म में पहन सकते हैं, रॉ ट्री रख सकते हैं, या स्वान फॉर दैट मैटर जैसे हमने बात करी, जियोड्स है, तो वो सब भी आप रख सकते हैं। स्वान का क्या मैम मतलब पर्पस है? जैसे और किस क्रिस्टल का स्वान होना चाहिए? जी, बेसिकली स्वान जैसे हम लव बर्ड्स भी जिन्हें कहते हैं हिंदी में, तो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप, दो हंसों का जोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, दो हंसों का जोड़ा, तो वो कनेक्टेड रहता है, और बेसिकली उनके बीक कनेक्टेड रहते हैं, विच इज अगेन शोइंग दी द लव बिटवीन द कपल, राइट। सो वो होता है, और उसको भी हम स्पेशली, जैसे मैंने आपको बताया, वास्तु के हिसाब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम रखवाते हैं, और उसके बाद रखने के बाद इट अफेक्ट्स द एनर्जीज एंड इन्फ्लुएंसेस द कपल टू बी more happy and have a harmonious relationship. Okay. अब जैसे मैम किसी को गुस्सा ज्यादा आता है जी, तो उनके लिए भी कोई क्रिस्टल्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होता है। गुस्से के लिए भी आपके पास 2 क्रिस्टल्स हैं जो आप पहन सकते हैं। एक एमेथिस्ट इज वेरी गुड अगर आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो थर्ड आई का भी होता है। एंड अगेन क्लियर कॉर्ड्स इज वन गुड, क्योंकि दोनों ही हैं जो एंगर इश्यूज को रिड्यूस करते हैं। ओके। और मैम इनके कलर्स भी काफी माइल्ड और सटल हैं, तो क्या अगर आप कलर थेरेपी से इस चीज को देखेंगे तो जिनको जैसे गुस्सा ज्यादा आता है और वो इस तरीके के माइल्ड अगर कलर्स पहन रहे हैं, तो आपको लगता है साइकोलॉजी भी इफेक्ट करता है ये? हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे कलर थेरेपीज होती हैं और इवन हर चीज में आज कलर यूज होता है, चाहे आप उसको एड्स बनाने में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई रेड इज द कलर फॉर डेंजर, ग्रीन इज फॉर ग्रोथ, ग्रीन इज फॉर अबंडेंस, क्योंकि वो मदर नेचर में भी वैसे ही है। लाल कलर है तो वही होगा, और ग्रीन है तो हमें ग्रोथ दिखेगी। सिमिलरली वो कलर हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने बात करी रोशनी की 7 चक्र हैं, तो उसी के हिसाब से कलर हमारे को वर्क करते हैं हमारे बॉडी पे। अब जैसे मैम 2025 के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों को आ सकते हैं, और कौन से आप अपने हिसाब से उनको क्रिस्टल रेकमेंड करेंगे? जिसको कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, इसको हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की तरफ लेके चलते हैं। पहले मैं आपको एक जनरल बताती हूँ कि 2025 क्योंकि 9 टोटल पे आ रहा है रोशनी, और पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकता है कोई भी, हमें पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं पर्सनल ईयर होता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं। बट अगर कोई क्रिस्टल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम आज उनके लिए भी रेमेडी देंगे, तो जनरल रेमेडी वो भी करेंगे, तो डेफिनेटली उनको उससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो पहले पर्सनल ईयर समझते हैं। पर्सनल ईयर जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है वो 2 नवंबर 2002 है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो हम इसमें जो ईयर हमें अगर पर्सनल ईयर निकालना है रोशनी, तो हम उस साल की ही बात करेंगे, तो हम यहाँ 2002 को हटा के 2025 को पुट कर देंगे। सो टोटल हो गया 2025 इज 9, नवंबर इस का टोटल आया 2, सो 9 + 1 10, 10 + 1 11 एंड 11 + 2 13, राइट। सो टोटल आ गया 4 पे, 1 + 3, यस 1 + 3 4, हम एक सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। सो अब ऐसे व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 2002 है, तो उसका जो पर्सनल ईयर 2025 है वो रहेगा 4 पर आएगा, राइट। इसी तरह आप भी सब और ऑडियंस भी चाहे तो अपना पर्सनल ईयर निकाल सकती है। ओके। अब हम बात करते हैं कि अब 4 पर्सनल ईयर है तो क्या होगा, तो हम एक एक करके सीक्वेंस से चलते हैं, और उसके लिए क्या आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, और अगर आप क्रिस्टल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो
आपके लिए जनरल रेमेडी क्या रहेगी। तो पहले बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर टोटल करने पर 1 पर आता है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 पर आता है तो सबसे अच्छी आपकी रेमेडी है, क्योंकि ये मंगल का साल है रोशनी, मंगल इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट। सो मंगल ये चाहेगा कि आप एक्शन एक्शन और एक्शन करें। 1 और 9 दोनों फ्रेंड्स नंबर होते हैं, एक किंग होता है, 9 कमांडर नंबर होता है। तो 9 यही चाहेगा कि जो किंग नंबर पे आ रहे हैं, यानी जो भी लोग 1 नंबर पे आ रहा है जिनका टोटल, वो एक्शन करें, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा रहना है, प्रोकास्टिनेट जितना कम करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसके लिए अगर वो क्रिस्टल पे हम जाते हैं तो क्रिस्टल उनके लिए सजेस्टेड रहेगा, वो होगा सिट्रीन, क्योंकि 1 का नंबर सिट्रीन पर आता है। तो आप सिट्रीन या येलो फैमिली में आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। और अगर रेमेडी की आप बात करेंगे तो अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं तो ये 1 नंबर वालों के लिए सिंपल एक रेमेडी है, जो इवन विथ एंड विदाउट क्रिस्टल भी वो पहन के बिना भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जिनका भी पर्सनल ईयर सेकंड आ रहा है, तो वो आता है मून पर, राइट। सो मून के लिए है, तो मून और 9 का इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, राइट। सो उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं नेक्स्ट ईयर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राइव्ड होंगे, इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे होंगे। सो उनके लिए एक जनरल रेमेडी बता देती हूँ, अगर आप सिल्वर ग्लास में अगर पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छा, बट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एक नॉर्मल सिल्वर कॉइन को, जो भी आपका पॉट है जिसमें पानी पीते हैं, उसमें डाल दीजिए, और उससे पानी जो भी आप लेंगे, क्योंकि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर एंड वो आपको हीट कम देता है, तो आप इमोशनली स्टेबल होंगे। और अगर आप पहन सकते हैं क्रिस्टल, तो मून स्टोन इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर 2 नंबर जिनका भी आ रहा है। या एंड 3 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है, वो गुरु का नंबर है, अगेन अच्छा नंबर है, 9 के साथ रिवॉर्ड भी देता है, अवार्ड्स भी देता है, यू नो मैरिजेस के लिए भी वो अच्छा होता है। बट 3 नंबर वालों को अगर सबसे अच्छा रहेगा अगर वो किसी जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकें, तो या उन्होंने सोचा हुआ था स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, तो वो जा पाएंगे। उनके लिए जो क्रिस्टल होगा 3 नंबर वालों के लिए, क्योंकि गुरु का नंबर है, तो ये भी येलो फैमिली में पहन सकते हैं, इनके लिए भी येलो कलर सजेस्टेड होता है। सो सिट्रीन पहन सकते हैं, गोल्डन पायराइट भी पहन सकते हैं, ये इनके लिए सजेस्टेड रहेगा। अब आते हैं नंबर 4 पर, तो जिनका भी जैसे पर्सनल ईयर 4 पर आएगा, राहु तो राहु इज ऑल अबाउट हेड, तो सडन लॉस लाएगा या फिर सडन आपको गेन्स भी मिलेंगे। दैट विल बी अगेन आपके कर्मा पे डिपेंडेड रहेगा, जो आपने लास्ट ईयर किया है वही मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। हार्डवर्क किया है तो रिवॉर्ड में मिलेगा, और अगर प्रोकास्टिनेट किया है तो लॉसेस के रूप में मिलेगा। सो 4 नंबर की सबसे अच्छी वन ऑफ द गुड रेमेडीज ये रहती है कि आप अगर हो सकता है तो अगर आप खाटू श्याम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज खाटू श्याम में भी हम सभी को पता है कि बाबा का जो है वो उसमें केवल सिर है, धड़ नहीं है। तो उनके दर्शन अगर आप मंथ में एक बार भी करके आएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स रहेगा 4 नंबर वालों को। और जो सजेस्टेड उनके लिए क्रिस्टल रहेगा वो हेमेटाइट है, एक हेमेटाइट पहन सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सिल्वर और ग्रे में जाता है राहु के लिए, तो आप ये पहन सकते हैं। ये लेब्रोडाइट भी इज़ वेरी गुड, बिकॉज कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है नेक्स्ट ईयर जिनका 4 नंबर आ रहा है, कम्युनिकेशन यानी एक्सप्रेशन के लिए। नंबर 5 पर आते हैं 5 नंबर जिनका भी नंबर पर्सनल ईयर 5 आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया वो बुध का होता है। जितनी भी आपने अभी तक चीज़ें सोची होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में होंगी या विजुअलाइजेशन लिस्ट में होंगी, वो सब पूरे होंगे 5 के। क्या बात है। कौन है 5 वाला यहाँ? तो जिनके भी 5 आने वाला है उनके लिए सबसे बेस्ट ईयर रहने वाला है। वो जो भी रिवॉर्ड अवार्ड अगेन इनको भी बहुत सारा मिलेगा। अगर मैरिज इनकी लिस्ट में है तो वो भी हो सकती है, या एटलीस्ट उनकी यू नो फिक्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, तो बहुत अच्छा ये रहेगा 5 वालों के लिए। बट इनके लिए रेमेडी ये रहेगी कि ये चाहें तो गाय की सेवा करें या चारा डालें हरा। अगेन काऊ को अगर सर्व करते हैं, चारा डालते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है 5 नंबर वालों के लिए, जिनका पर्सनल ईयर 5 आएगा। अब आते हैं जिनका पर्सनल ईयर 6 पर आएगा, तो जो 5 में मिला है उससे भी डबल 6 वालों को मिलने वाला है। लेकिन अगर किसी का बर्थ डेट 6 हो और पर्सनल ईयर 6 नहीं हो तो ऐसे बिल्कुल यूनिवर्स थोड़ा नेगोशिएट नहीं कर सकता। वो कर्मा पे वर्क करेगा, इसीलिए मैंने सबका पर्सनल ईयर बोला। और हमने जैसे अभी बात भी की थी रोशनी की, हम जनरलाइज नहीं करेंगे कि सब रेड पहने, क्योंकि मंगल सबके लिए शुभ नहीं होगा। बट जैसे हमने बोला था कि 6 नंबर और 9 नंबर की भी बनती नहीं है, तो जिनका 6 आ रहा होगा और उनका 9 से नहीं बनती, बट 6 वाले के लिए बेस्ट ये रहेगा कि अगर वो मोस्टली अपने आप को टिप टॉप रखें, बहुत अच्छे से रखें, और अगेन वो भी एक्शन में रहें, प्रॉपर स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, क्योंकि 6 नंबर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। रोज कॉट इज वेरी गुड फॉर देम, अगर वो रोज कॉट पहनते हैं तो उनके लिए सजेस्टिव है सबसे। अब जैसे मैम, जैसे बर्थ डेट आपने बोला
एक होता है और एक पर्सनल ईयर होता है, जी। तो बर्थ डेट को भी देखते हैं कि वो 9 नंबर के साथ कैसा होगा, हाँ। और फिर पर्सनल ईयर को भी देखते हैं कि वो 9 नंबर के साथ कैसा होगा। एग्जैक्टली, ओके बिल्कुल। ओके। जैसे पर्सनल ईयर तो आपका 6 आ गया है, मगर मान लीजिए आपका बर्थ डेट में अगर 3 नहीं आ रहा या 8 नहीं आ रहा, तो वो भी हम इसमें देखते हैं कि वो साथ में कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। इसलिए टू मेक इट ईजी आप एटलीस्ट अपना बर्थ जो पर्सनल ईयर है वो जरूर देखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका वही पर्सनल ईयर चलने वाला है। सो 6 वालों के लिए रोज कॉर्ड्स था, और उनके लिए भी बेस्ट ये है कि दे हैव टू बी लिटिल ग्रूम्ड एंड दे नीड टू बी ऑल्सो इन एक्शन, बिकॉज 9 इज ऑल अबाउट एक्शन। यस। और नेक्स्ट आते हैं हम 7 नंबर पे, जो कि केतु का नंबर है। केतु के में जिनका भी 7 नंबर आने वाला है उनको भी अगेन कुछ लॉसेस दिख सकते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स भी दिख सकती हैं। 7 और 9 का जो कॉम्बिनेशन हम जो बोलते हैं कि 7 और 9 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, तो इसमें भी उनके लिए सजेस्टेड है दे कैन फीड डॉग्स। डॉग्स को फीड करना, चाहे आप बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, जैसे भी आपकी इच्छा है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर क्रिस्टल की बात करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप अपने उसमें पहनना पसंद करते हैं, तो आप टाइगर आई पहनिए। टाइगर आई कैन रियली हेल्प यू टू बी मोर बैलेंस्ड। तो 7 नंबर वालों के लिए रेमेडी है। अब आते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 8 पे आता है, यानी कि शनि का आता है, तो शनि और मंगल की बिल्कुल नहीं बनती है, बट एट द सेम टाइम 4 वालों को जो प्रॉब्लम्स या फेस करना था वो उससे डबल हो जाता है 8 में, बिकॉज 4 का भी ऑलमोस्ट ट्वाइस, 4 2 8। तो इसमें भी आपको लॉसेस होंगे, तो बहुत लॉसेस होंगे, गेन होगा तो बहुत ज़्यादा गेन होगा। अगेन इट्स अ कर्मा थ्योरी, तो यहाँ भी कर्मा लगेगा। अगेन आप इसमें अपने सूट करने के लिए, बट बेस्ट चीज़ जो 8 नंबर वालों के लिए कि अगर वो हनुमान जी की चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, तो बेस्ट है उनके लिए, राइट। और अगर एक जनरल रेमेडी बोलूँ जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक ना हो, तो वो हो सकता है अगर वो अपने वॉशरूम्स को अच्छे से साफ करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं शनि को हार्डवर्क बहुत पसंद है, तो वो अगर आप अपने खुद के वॉशरूम साफ करते हैं, आप अपने हेल्प्स और मेड्स का रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर 8 नंबर। तो 8 नंबर वालों को एमेथिस्ट पहनना चाहिए, दैट इज वेरी गुड क्रिस्टल फॉर दैम। अब आते हैं आखिरी नंबर जो कि 9 का ही है, जो कि मंगल का ही है। जी बिल्कुल, 9 का ही नंबर है, बट जरूरी नहीं है कि 9 वालों की 9 से भी बने। तो ये 9 वालों का मंगल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंगल से बने। हाँ, मंगल करे। इनके लिए ऑफ कोर्स बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, जो प्लान्ड होगा वो चीजें सारी डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि एक्शन मोड में ही रहेंगे और उन्हीं का साल है 9 का। मगर इनके लिए सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा रेमेडी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी संभल के चलाना है, और ब्लड रिलेटेड कोई इशू ना हो, इसलिए ब्लड टेस्ट अगर ये बिफोर टाइम करा लें और अपने डॉक्टर से चेकअप्स करा लें, क्योंकि मंगल ब्लड का भी रंग लेके आता है, लाल रंग लेके आता है, तो ये उनकी वन ऑफ द गुड रेमेडीज होगा। पहनने के लिए अगर आप चाहें तो जैसे ही मैंने बोला, रेड फैमिलीज में रेड कार्नेलियन पहन सकते हैं, रेड जेस्पर पहन सकते हैं, बहुत बेनिफिट करेगा। मंगल इतना प्यारा नाम मतलब इतना अच्छा लगता है सुनने कि आपका दिन मंगल रहे, मंगलमय हो, लेकिन इतना डर भी लगता है मंगल से, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत एनर्जी लेके आता है और आपको फुल एनर्जी मोड में होना चाहिए। मोस्टली आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपकी लिस्ट जो अभी तक लिस्ट में थी, आपको उसके लिए वर्कआउट करना होगा, चाहे वो जिम के लिए हो, चाहे आपने कोई नए स्टार्टअप सोचा हो, प्लान सोचे हो, तो 9 नंबर इज ऑल अबाउट एक्शन करना पड़ेगा। यस, इट प्लान बहुत बना लिए जी। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैम, क्रिस्टल्स और हीलिंग। अच्छा, हीलिंग से मुझे याद आया मैम, जैसे ऐसे भी होता है कि बहुत सारी चीजों में क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं हील करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिस्टल बहुत हेल्प करते हैं हीलिंग में। जैसे पहनने से भी, जैसे अभी हमने बात करी कि हम पर्पस से भी देते हैं, नंबर से भी देते हैं। तो जैसे अगर हम कुछ डिसीजेस के लिए हमने जैसे बताया, जनरलाइजेशन नहीं है बट ये उनके इफेक्ट्स हैं, तो जो आप डेफिनेटली अगर आप पहनेंगे तो देखेंगे। हालांकि हम इसमें 2-3 चीजें करते हैं क्रिस्टल हीलिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर भी हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं, क्रिस्टल एलिक्सर्स बनाते हैं। ये क्या होता है? जैसे क्रिस्टल ग्रिड की अगर बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को हम एक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंगली अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो दे कैन लाई डाउन एंड उनके डिफरेंट चक्रास पे हम रख के एंड डिफरेंट कलर थेरेपी जैसे हमने बात करी थी, तो हम क्रिस्टल की मदद से भी क्रिस्टल और वो रंगों का यूज करके डेफिनेटली उनके वो पर्टिकुलर चक्रा के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिन्हें माइग्रेन का बहुत इशू रहता है, तो हम यहाँ पर क्रिस्टल ग्रिड में एमेथिस्ट और उस रंग के जो कि पर्पल रंग हम बोलते हैं वो रख के, और वहाँ पे पर्टिकुलर वो रंग का जैसे हमारे पास लाइट्स होते हैं, जैसे वो रंग डाला जाता है, कुछ
मिनट का वो प्रोसीजर होता है। उसके बाद उनको ये सेशंस होते हैं जो कि वो रेगुलर भी ले सकते हैं या अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। सो आई हैव सीन पीपल जिन्हें पिछले 4-5 साल से भी माइग्रेन इशू था, बट उन्हें एमेथिस्ट ने बहुत हेल्प करा। ऑफ कोर्स एक सेशंस का ही ड्यूरेशन होता है। सिमिलरली अगर जैसे हमने एलिक्सर्स की बात करी, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज लेते हैं। रोज क्वार्ट्ज को आप क्लीन वाटर में रखते हैं और वो एक ऐसा अकेला अपने आप में एक ऐसा क्वार्ट्ज है जिसका पानी अगर आप पीते हैं तो इट्स एज गुड एज रोज वाटर, क्योंकि रोज नेचुरल रोज क्वार्ट्ज है। सो उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। जैसे हमने एलिक्सर्स की बात करी, नॉट ऑल दी क्रिस्टल्स, इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, बट यस दिस इज वन जनरल जो कोई भी कर सकता है। सो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है रोज क्वार्ट्ज। ओह वाओ। तो आज इतनी सारी बातें हमने करी और इतनी सारी चीज़ें क्रिस्टल्स के बारे में जानी। आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आया होगा आपको भी। आप भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को सजेस्ट कर सकते हैं, गिफ्टिंग के तौर पर दे सकते हैं। बिल्कुल, बेस्ट गिफ्ट्स आप अगर दे सकते हैं तो वो क्रिस्टल्स हैं। लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स हैं, वेरी हीलिंग इन मैटर है, एंड इवन पर्पस ड्रिवन भी हैं। तो अगर आप कुछ सच में उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं बहुत पर्पसफुल गिफ्ट है। मैं डेफिनेटली, सो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। तो बहुत मजा आया आज मैम के साथ, और फिर से हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तो देखते रहिए द अय्यर शो।